दोस्त, क्या आपने कभी नोट किया है कि अपने आसपास लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल छोटी सी कमाई में बड़ी तरक्की कर जाते हैं। आप देखते देखते आपको लगता है यार इसकी तो सैलरी मेरे बराबर है, मेरे बराबर इनकम है और ये कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमारा तो खर्चा नहीं पूरा हो रहा। और वहीं दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे जिन आमदनी बहुत तगड़ी है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी कर्जे में दबे हुए हैं, खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम फॉलो नहीं करते। देखो, हर इंसान का कमाई का कुछ कुछ जरिया होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो दोस्त, मैं आपको एक साधारण सा ऐसा रूल बताऊंगा जिससे आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली चीज क्या होती है, मान लो हमारी इनकम सैलरी के हिसाब से है। जैसे आपकी महीने के महीने सैलरी आती है, 20,000 आती है, 25,000 आती है, 10,000, 15, जो भी आती है। जैसे सैलरी हमारी 1 तारीख को आएगी तो हम पहले ही अपना पूरा बजट बना के रखते हैं। हमें इतना दूध वाले को देना, इसका रूम रेंट देना, इतना इसको देना, इतना उसको देना। पूरा हिसाब हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन आपके दिमाग में एक बार अपना ख्याल नहीं आता कि भाई तुमने सबका तो हिसाब लगा लिया, आपने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। और आज से ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अपना ध्यान रखें। सैलरी आती है तो शुरुआत अपने से करो। अगर आपकी 20,000 सैलरी आ रही है तो उसमें से 2,000 अपने आप को दो। वो किसी को देने ही नहीं है, हाथ नहीं लगाना। अपना अलग एक सेविंग अकाउंट कर लो, जिसका ना आपके पास कोई एटीएम कार्ड होना चाहिए, ना आपके पास कोई उसका चेक बुक पासबुक ही कहीं पड़ी हो तो पड़ी हो। यानी डालने का तो उसमें साधन रखो, लेकिन निकालने का कोई भी साधन मत रखो। तो जैसे ही सैलरी आती है 2,000 रुपये अपने उस अकाउंट में सेव कर दो जिसके पास जिसमें जाने बार पैसे निकालने मुमकिन ही नहीं है। और कुछ हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, ज़्यादा मैं आपको ये नहीं कहूँगा या बहुत बड़ी रकम, एक छोटा सा हिस्सा भगवान के नाम से, जहाँ पे आप पूजा करते हो, किसी भी धर्म से हो, जहाँ माथा टेकते हो, कुछ हिस्सा निकाल के उनके पास रखो। जैसे 100 रुपये या 200, जो भी एक नियम बना लो, उतने पैसे तो भगवान के पास रखने ही रखने हैं। उसके बाद फिर सबका हिसाब लगाना शुरू करो, किस किस को देने, किसके क्या है। और अगर आपको ऐसा करने में कोई थोड़ी दिक्कत आती है, कहीं शुरुआत में दिक्कत आती है, कहीं आपके खर्चे बंधे हुए होते हैं, तो कुछ पैसा नहीं, ये सोचो अगर आपके 20,000 रुपये आते हैं, 25,000 आते हैं, खुदा न खास्ता आपको कम मिल रहे होते, किसी तरह एडजस्ट करते। और दोस्त, ये सच्चाई है, बचत की आपको आदत डालनी पड़ती है। जिसको आदत नहीं होती है बचत की, वो चाहे आप उसकी सैलरी आप 30,000, 50,000, 1 लाख जितनी भी हो, उसका पूरा खर्चा हो ही जाएगा। और जिसकी आदत है बचाने, महीने में चाहे कितनी कम से कम सैलरी है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वो सेव कर लेगा। बचत की आदत डालने में आपको दिक्कत आई 3-4 महीने। जब आप मुश्किल से बचत करके एक अकाउंट में थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लोगे, ग्रोथ हल्की हल्की ऊपर को जाती है, तो आपको खुशी मिलती है और फिर आप उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब बचत बिल्कुल करते ही नहीं हो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा। तो दोस्त, ये बात तो साधारण सी है, लेकिन बड़े अच्छे फायदे इससे मिलते हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो आप ध्यान दो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में गृह क्लेश हो, घर में एक दूसरे मनमुटाव रहते हो, जैसे ही घर में आते हो क्लेश शुरू हो जाता हो। इस चीज पे भी ध्यान देना। अगर ऐसा है तो उसे बिल्कुल रोक लगा देना भाई। अगर घर में गृह क्लेश है तो वहां पे हमारी बरकत नहीं होती, वहां पैसा नहीं रुकता।